हेलो। आज तारीख 16 महीना 12 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का विषय है बच्चों का डर, आशंका, जो अपने मैया पापा से कहना चाह रहे हैं। उनका डर क्वेश्चन के रूप में बयां कर रहे हैं आज का विषय में। भारत में गुलामों के गुलाम कैसे अछूत, क्षुद्र, दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पासपेंदा, मुसलमान, मतदाता, करदाता, न्याय विधि पालन करता बन जाएंगे, यही है उनका प्रश्न। तब उन मतदाता का क्या होगा, हालत कैसी होगी, इसी बयां अपने डर को अपने मैया पापा से बताना चाह रहे हैं। उत्तर उनका है कि भारत में जितने भी मनुवादी पार्टी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आप, टीएमसी, बीजेडी, केसीआर, शिवसेना, आईएमएम, एसपी, बीएसपी, एएसपी, एपीआई, इनलो, लोजपा, बीजेडी, जेडीयू, आरपीआई, अकाली दल, डीएमके, टीडीपी, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ईटीसी, ये सब मनुवादी हैं और सब एक शेयर पाएंगे ताकि उनके कुछ जो चुनिंदा लोग होंगे, आरएसएस से संबंध करके उनको कुछ सुविधा रहेगी। बाकी जो मनुवादी के गुलाम हैं बने हुए रहेंगे और उनके गुलाम जो भारत के मतदाता होंगे, अर्थात मतदाता के ऊपर जो है गुलामों के गुलाम शासन करेंगे। अछूत, क्षुद्र, दलित, पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी के इन पार्टियों के लोग, ये पार्टियों के लोग आरएसएस के गुलाम होंगे और इनके गुलाम यहाँ का वर्तमान समय में मतदाता, करदाता, न्याय विधि पालन करता होंगे। अगर इस बात का अगर किसी को विश्वास नहीं हो, मान लीजिए बहुत से तार्किक लोग हैं कि ये बात नहीं हो सकती है 2023 से और आने वाला भविष्य में, तो आँख खोल करके देख लो, उदाहरण सब देखो और थोड़ा अगर भेजा है तो चिंतन करके देख लो कि हो रहा है कि आगे होगा नहीं, कि हो सकता है कि हो गया है, ये तो विचार कर सकते हो ना। करो, उदाहरण देखो, विश्वास हो जाएगा। 5 राज्यों का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी आरएसएस कमज़ोर थी, हुआ कि नहीं हुआ? ईवीएम का सहारा लिया, किया कि नहीं किया? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। क्यों? चुनाव किस पर करेगा? ना कोई नीति घोषित किया, ना कोई मैनिफेस्टो बना के घोषित किया। चुनाव क्या माने अंधा वोटर कम से कम पूछा होता कि कोई योजना पर चुनाव ले रहे हो हमसे वोट, कि कोई मुख्यमंत्री के नाम पर ले रहे हो, या शासन प्रशासन किस तरह चलाओगे, कोई नीति पर ले रहे हो, किस पर वोट 5 राज्यों का हो रहा है? कोई पूछा? वोट तो दे दिए, वोट तो दिए, कोई पूछा? नहीं पूछा। आरएसएस जीती, आरएसएस बीजेपी जीती और अपने मन का आरएसएस कार्यालय से मुख्यमंत्री बैठाई। कोई उस मुख्यमंत्री का नाम जानता था? बताओ।
उस राज्य का जो मुख्यमंत्री बना है उसका मतदाता को उसका वोट से पहले या वोट के बाद तक नाम जानता था कि हाँ अमुक मुख्यमंत्री बनेगा, इसको हम वोट देंगे? नहीं, ऐसे ही होगा। 2024 लास्ट इलेक्शन है, जितना गांड पियाजी करना है कर ले सब मतदाता लोग, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। रसिया का व्यवस्था, चीन की व्यवस्था और देशों का व्यवस्था जहाँ हाँ प्लस्टर है डेमोक्रेटिक, अर्थात वहाँ चुनाव नहीं होता है, और वैसे भारत में भी नहीं होगा। हाँ, और इसके बाद संविधान संशोधन करके 10 साल 20 साल 25 साल जितना दिन इच्छा होगा चुनाव नहीं होगा, और जो है अभी प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री बना रहेगा, मुख्यमंत्री बना रहेगा, गृह मंत्री बना रहेगा, रक्षा मंत्री बना रहेगा, वही राष्ट्रपति बना रहेगा। जब वो मरेगा तभी कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट दरबारी कोर्ट हो जाएगा। कोर्ट कचहरी सब दरबारी, शासन प्रशासन सब हुकुम बजाने वाला जी हजूर हो जाएगा। आँख के सामने देख सकता है, जिसको मर्जी उसको हटा रहा है, कोई बोल सकता है? किसी को मुंह में जबान है? नहीं है। जिसको मर्जी उसको बैठा दे रहा है, किसी को मुंह में जबान है? क्यों बैठाया? नहीं, लेटरल एंट्री से जिसको चाहता है उसको डीएम कलेक्टर अमुक ढमुक सब बनाते रहता है। कोई नियम कानून पूछ सकता है इस देश में? जनता। अब इससे बड़ा गुलाम कौन कैसा गुलाम होता है कि मुंह में जबान नहीं है, विरोध नहीं है, अपना मत देने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ा गुलाम कौन सा कैसा गुलाम होता है इस देश में? इस सब का बचने का एक ही रास्ता है, कान खोल करके अगर सुनना है तो सुनो मैया पापा, बच्चों के कान खोल के सुन लो। अगर भला चाहते हो तो निर्दलीय व्यवस्था 300 एमपी से ज़्यादा चुन करके संसद पार्लियामेंट में भेजना 2024 तक, तब तो अगवाड़ा पिछवाड़ा पर सोटा नहीं खाओगे। और नहीं तो वोट भी गोरू जानवर की तरह लाइन में लगा दिए जाओगे और वोट दोगे, और 5 साल या जितना साल सोटा खाओगे। मुंह अगर खोला तो मुंह पर थप्पड़ और लात पड़ेगा। यही है गुलामी का असली चेहरा देखने मिलेगा। मतदाता हमारे मैया पापा बड़ा चुरुक चुरुक करके रेवड़िया मिठाई हाथ पर सरल चोटा चाटा, अब डंटा खाना। थैंक्स।